Hello students, this is the last video on the chapter staffing and it is class 9 on this chapter. इस वीडियो में मैंने सिर्फ important questions cover किए हैं and there are in total 101 questions from this chapter. So let us start with it. Question number 1, while selecting manpower, dash is kept in mind. तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस हैं आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी. तो सीधी सी बात, अगर हम किसी को भी नौकरी देंगे तो ये तीनों ही चीज़ देखेंगे. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव. क्वेश्चन नंबर 2, इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड. तो अगर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उसको हम ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन बोलते हैं. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ओरिएंटेशन. क्वेश्चन 3, What is the relationship between human resource management and staffing? तो हमने जो है ऑलरेडी पढ़ रखा अपनी वीडियो में कि HRM जो है ये आपका बिगर होता है एंड HRM का पार्ट जो है स्टाफिंग है. इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बिगर देन स्टाफिंग. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो इसमें से जो है HRM में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं? रिक्रूटमेंट, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस या फिर ऑल दी अबव. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग. तो स्टाफिंग के एलिमेंट में हमने जो है तीन एस्पेक्ट्स, तीन मेन एलिमेंट्स पढ़े थे, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव. क्वेश्चन 6, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या होता है? पॉजिटिव प्रोसेस होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिजेक्शन 0 होते हैं. हम सिर्फ जो है यहाँ पर लोगों को इनवाइट करते हैं तो ढेर सारे लोग सिर्फ आते हैं एंड ज़्यादा इस प्रोसेस में कोई भी नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव प्रोसेस है. नेक्स्ट, डैश इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो इंटरनल सोर्स में हमने पढ़ा था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो अवेलेबल हो जाए वो क्या होते हैं? आपके इंटरनल सोर्स होते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव मींस ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ, ये तीनों ही इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं. नेक्स्ट, सेंडिंग एन इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू अ लोअर पोजीशन इज कॉल्ड. अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को लोअर पोजीशन में भेज रहे हैं तो इसको हम डिमोशन बोलेंगे. अगर वही इस क्वेश्चन में हायर पोजीशन लिखा होता तो इसका आंसर प्रमोशन होता. क्वेश्चन 9, डैश इज द मेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में देखो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? इंक्रीज इन मोटिवेशन, इंडस्ट्रियल पीस, बोथ द अबव, एंड स्टॉपिंग द एंट्री ऑफ यंग ब्लड. तो स्टॉपिंग द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, तो ये तो खुद ही अपने आप में डीमेरिट लग रहा है. ये जो है आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट का डीमेरिट है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव, इंक्रीज इन मोटिवेशन एज वेल एज इंडस्ट्रियल पीस. क्योंकि आपके जो एम्प्लॉइज, एक्सिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो जो है आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे तो इंडस्ट्रियल पीस भी मेंटेन रहेगी एंड उनका मोटिवेशन लेवल भी हाई रहेगा, बढ़ेगा. What do we call keeping the employee temporarily away from the person appointing him? तो कुछ समय के लिए दूर रखना means lay off. कुछ समय के लिए दूर रखना means lay off. Next, which source of recruitment is not available to the new organization? नए ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल रिक्रूटमेंट अवेलेबल नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है पहले से ही वहाँ पे स्टाफ कम है या फिर नहीं है, नई ऑर्गेनाइजेशन है तो एग्जिस्टिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं है. तो यहाँ पर जो है न्यू ऑर्गेनाइजेशंस में आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं होता. फ्रॉम विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डू वी गेट बदली और कैजुअल एम्प्लॉय. तो बदली और कैजुअल एम्प्लॉय ये जो है हमें किससे मिलते हैं? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ. जो कैजुअल एम्प्लॉय या फिर बदली हैं वो मिलते हैं आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री गेट पे एक नोटिस चिपका देना कि हमारे यहाँ वैकेंसी, आप आओ और आकर के जॉब के लायक हो तो जॉब ले लो. Next, to which source of recruitment the direct recruitment from educational institutions is related. तो educational institution की बात कर रहा है, मतलब सीधा सीधा campus recruitment. Next, dash is included in external source of recruitment. तो external source में advertisement भी आता है और employment exchange भी आता है. तो यहाँ पर आंसर होगा both. Next, dash is the process of examining the applicants which ensures that only the most appropriate person have been appointed. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन को अपॉइंट हम किस में करते हैं? सिलेक्शन के थ्रू करते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्शन. The purpose of dash interview is to find out whether the applicant is physically and mentally fit for the position. तो जो है हम ये किस में चेक करते हैं? किस इंटरव्यू में चेक करते हैं कि फिजिकली और मेंटली तो फिट है ना बंदा. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. Next, filling up of blank application form during the selection process contain information about.
तो एक जो है सिलेक्शन के दौरान हम एक ब्लैंक फॉर्म फिल करते हैं, एप्लीकेशन फिल करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, ऑल दी अबव क्वालिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और मिनिमम सैलरी कितना आपको चाहिए वो। डैश इज इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर जो है जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है टेस्ट, ठीक है, वो क्या है आपका इंटरेस्ट टेस्ट भी है और इंटेलिजेंस टेस्ट भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ दी अबव होगा। क्वेश्चन 19, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंटेन्स डैश इंफॉर्मेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो ये तीनों ही इंफॉर्मेशन रहती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल दी अबव, जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलाउंसेस, तीनों। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ द प्रोसेस सिलेक्शन इज। सिलेक्शन क्या है आपका, नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें जो है जितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ रिजेक्शंस होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन हम स्टार्ट ही करते हैं छटाई से, तो इसका आंसर क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। Which of the following aims at examining the interest of the candidate। तो interest की बात कर रहे हैं तो interest rate होगा। What does the reference and background test aims at knowing about the candidate। तो background test और reference test ही हम कराते क्यों हैं, ताकि जो है उस person का character या फिर जो social relation है वो हम जान सकें। तो इसका आंसर क्या है, both the above। Question 24, after crossing the bar of physical test, which letter is given to the selected person। selected person को appointment letter दिया जाता है। Next, under training the employees are trained in dash field or fields। तो ट्रेनिंग में ध्यान रखना पर्टिकुलर फील्ड में, और वहीं पर जो है अगर आपसे डेवलपमेंट पूछ ले तो डेवलपमेंट के केस में क्या होगा, ऑल फील्ड्स होगा। ट्रेनिंग में पर्टिकुलर और डेवलपमेंट में ऑल। नेक्स्ट, द वर्ड डेवलपमेंट इज लिंक्ड और एसोसिएटेड विद। तो डेवलपमेंट जनरली हम किसका करते हैं, मैनेजर्स का करते हैं, और वही चीज ट्रेनिंग जो है आपका वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स का करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन अंडरगोज अ कोर्स इन इंजीनियरिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, एजुकेशन बोलेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग इज गिवन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये तीनों ही ट्रेनिंग दी जाती है, लेबर रिलेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये तीनों ही। नेक्स्ट, अंडर विच ट्रेनिंग मेथड फैक्ट्री लाइक कंडीशंस आर क्रिएटेड। मतलब कि कंडीशन बना रहे हैं, मतलब कि नकली, डमी, मींस वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अंडर विच ट्रेनिंग मेथड बोथ द टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द मेंबर्स। तो मिलकर के इंटर्नशिप में दिया जाता है ट्रेनिंग, जहां पर बिजनेस एज वेल एज टेक्निकल इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर के ट्रेनिंग दे, वो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड, डेवलपमेंट इज अ करियर ओरिएंटेड, ये बात बिल्कुल सही है। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज ब्रॉड एंड दैट ऑफ डेवलपमेंट इज लिमिटेड, ये उल्टी लिख दी है, ट्रेनिंग की लिमिटेड होती है और डेवलपमेंट की ब्रॉड होती है। इसका मतलब कि पहला सेंटेंस आपका सही है और दूसरा जो है गलत है। 34, Jolly Good Living is a popular wellness company in India. One of the prime reason of its success lies in the bringing about growth of the personality through learning programs, which have to be attended compulsorily by all the managers at middle and higher level in order to progress towards maturity and actualization of their potential capacities। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर जो है सीधी सीधी बात किस चीज़ की कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। Next, as a part of the selection process for the post of interior designer in Khoobsurat Resorts Limited, Tanisha was asked to come for a face-to-face interaction. ध्यान से face-to-face interaction with the management teams. Identify the step in the selection process being detailed in above lines. तो face-to-face interaction किसमें, employment interview में। Next, Yajur owns an advertising company in Guwahati. He is of the opinion that fresh talent should be infused within the organization as and when possible in order to promote innovation and creative thinking। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि जब ज़रूरत है, जब पॉसिबल है, तब जो है फ्रेश टैलेंट को आपको अपॉइंट कर लेना चाहिए। तो आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, आपको सोर्स बताना है, फ्रेश टैलेंट को लेना है और यहाँ पर सोर्स हमें बताना है, मींस एक्सटर्नल सोर्सेज आपके। Gagan is a student of a reputed business management institute who got a placement in a company of his choice in the final year itself. As the representatives from this company visited his institute to provide placement to the budding managers, identify the source of recruitment being described in the above lines।
तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, किसी रेप्यूटेड बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है, कैंपस रिक्रूटमेंट। Next, in order to ensure smooth running of the company, whenever a position falls vacant at the managerial level, LK Limited conducts interview of the suitable candidates from within the organization. अगर organization के अंदर से ही carry कर रहे हैं तो कौन सा source होगा recruitment का, ये internal source है। KGL Enterprise ensures that all its new and old recruits undergo a special process to acquire knowledge and skill and become job fit। ठीक है, नॉलेज और स्किल लेनी है जॉब फिट बनने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस, तो ये है ट्रेनिंग। ऑन बीइंग हायर्ड एज एन ऑफिस हेल्पर इन अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, मोहन वाज टोल्ड ही विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 per month and reimbursement of medical expenses up to ₹1 lakh annually। Identify the step in the staffing process being described in the given lines। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका किस में लिखा होता है, compensation में mention होता है। Next, on the first day of his joining a new company, Venkat was introduced to all his colleagues and seniors। Introduce करा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा concept है ये, orientation, या फिर आप इसको induction भी बोल सकते हो। Piyush has been shifted from accounts department to taxation department as the account department was overstaffed and taxation department was understaffed। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, लेवल जो पोजीशन था उसको चेंज नहीं किया है। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, ट्रांसफर। ट्रांसफर आपका कौन सा सोर्स है, इंटरनल सोर्स है। Rishabh has been working as a supervisor in a carpet manufacturing factory। Keeping in view his good work, his designation has now been changed to assistant production manager। Designation बढ़ गया। Identify the concept being described in the above lines। तो यहाँ पे क्या है, आपका promotion है। Next, Abhinav runs a grocery store in a local market। Keeping in view the growing competition, he has to decide to start home delivery service। ठीक है, उसको जो है home delivery service start करनी पड़ेगी। On the basis of number of orders expected per hour, he has analyzed that he will need 4 delivery boys to ensure efficient execution of home delivery orders। तो यहाँ पर जो ये चीज़ बोली गई कि उसने अंदाज़ा लगाया कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इतना काम कंप्लीट कराने के लिए। तो ये कौन सी टाइप ऑफ एनालिसिस है, ये जो है आपकी वर्कलोड एनालिसिस है, राइट। तो काम का लोड इतना है तो इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो है आपका वर्कलोड एनालिसिस का पार्ट है। When Jaskaran Singh applied for the post of computer teacher in a school in Bhubaneswar, he was asked to prepare a PowerPoint presentation on particular topic during selection procedure। तो वहाँ पर जो है उनको एक PPT बनाने के लिए बोल दिया गया। तो ये कौन सा टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है आपका, ट्रेड टेस्ट है कि आपको नॉलेज है कि नहीं उसके बारे में। Rakesh works as a software engineer in an IT company। I have provided the reference of close friends Rohan to HRD for post of senior business development manager। Rohan was duly selected for the concerned post by the company। तो ये कौन सा source of recruitment है, इसने जो अपने friend को recommend किया था, तो ये क्या है आपका external source है, recommendation from existing employees। Next, when the principal of Golden Life Public School was on the verge of retirement, the management of the school contacted a specialized business firm in order to fill up the vacancy। Identify the source of recruitment being used by the management। तो यहाँ पर जो है external source है ये, ठीक है, बाहर से लिया जा रहा है लोगों को placement agencies and management consultants के through। Next, Roshni Limited is a company dealing in lights and illumination। Whenever the company is in need of daily wage workers, a notice is placed on the factory gate for the same। नोटिस फैक्ट्री गेट पे लगा रहे हैं, तो क्या है, कौन सा सोर्स है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। Aruna applied for the post of an art and craft teacher in a reputed school in Delhi। After successfully clearing the test and the interview, she was offered an employment contract containing terms and conditions and the date of joining। Identify the step in the staffing process being described in the above lines। तो यहाँ पर देखो जॉब ऑफर की जा रही है ना, जॉब अभी ऑफर की जा रही है एंड सामने वाला बाद में एक्सेप्ट कर सकता है उसको, ठीक है, एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये कौन सा आपका स्टेप है, जॉब ऑफर है। In the job application form for the post of production manager, Ketan had given details of his present employer
The company contacted the general manager of his present company to establish Ketan's credibility. Identify the step in selection process being described in the above lines. तो यहाँ पर जो है डिटेल्स सारी मेंशन है. केतन हैड गिवन डिटेल्स ऑफ हिज प्रेजेंट एम्प्लॉयर. ठीक है, अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर की डिटेल दी है, कहीं और जो है जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो ये क्या है, आपका रेफरेंस है. ठीक है, चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड. नेक्स्ट, Kundan Lal joined a food processing unit as a factory worker. Since he was expected to work on sophisticated machinery, he was asked to undergo a special training. Identify the training method with reference to above lines. तो यहाँ पे sophisticated मतलब कि जो बहुत ही complicated machines है, बहुत ही delicate machinery है, तो ऐसे केस में हम vestibule training use करते हैं of the job training. Next, Lalit has always been fascinated by the hand-woven textile designs. Therefore, I have decided to become a weaver. He was told that in order to understand and learn this workmanship, he will have to work under the guidance of a master worker for a certain number of years. Identify the type of training being described in the given lines. तो यहाँ पर master worker के अंडर काम करना है means apprenticeship training. ये on the job training होती है, apprenticeship training. Next, this type of training is provided to the new employees of an organization in order to familiarize them with the organizational rules and policies, their superior and subordinates and so on. तो यहाँ पर क्या है, familiarize कराना है means आपका induction training या फिर orientation training, on the job training होती है ये भी. This analysis would enable an assessment of the number and type of human resources necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objectives. अगर necessary word मतलब कितने लोगों की जरूरत है कितना काम करने के लिए, तो ये आपका क्या होता है, वर्क लोड एनालिसिस होता है. अगर यहीं पे अवेलेबल वर्ड लिखा होता तो वो वर्कफोर्स होता. तो इसका आंसर क्या है, वर्कलोड एनालिसिस. Next, Alpha Enterprises is a company manufacturing water heaters. The company has a functional structure with 4 main functions: production, marketing, finance and HR. As the demand for the product grew, the company decided to hire more workers. Company जो अभी decide की है कि हम जो है और employees को hire करेंगे. Identify the concept which will help the human resource manager in deciding the actual number of persons required in each department. तो कितने लोगों की एक्चुअली में ज़रूरत है हर डिपार्टमेंट में, तो ये किस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें पता चलता है, वो है वर्कलोड एनालिसिस. ध्यान से यहाँ पे भी कितने लोगों की जरूरत है, ये आपका वर्कलोड एनालिसिस है. Bhagwati Enterprises is a company engaged in the marketing of air conditioners of a famous brand. The company has a functional structure with 4 main functions: purchase, sales, finance, staffing. As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employees. Identify the concept which will help the human resource manager to find out the number and type of personnel available. तो मैंने बोला था ना, जब अवेलेबल होगा तो आपको वर्कफोर्स एनालिसिस मेंशन करना है, सो दैट ही कुड डिसाइड एंड रिक्रूट द नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर ईच डिपार्टमेंट. तो इसका आंसर क्या है, वर्कफोर्स एनालिसिस. यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा टाइप है रिक्रूटमेंट का, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है. इन अ कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द प्रोडक्टिविटी हैज डिक्लाइंड during last couple of years. When the senior management decides to go into the root cause, they find that there is lack of new talent in the organization and the organization is suffering from inbreeding. तो यहाँ पर जो है inbreeding and सारे जो है almost organization से ही लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये internal recruitment है. Next, in Make My Dress, a company has a vision. Employees have a low spirit of competition and the enthusiasm level is very low as they find it difficult to have a good level of competition. जब बाहर से कोई आएगा ही नहीं तो competition कहाँ से मिलेगा, मीन्स ये आपका internal source of recruitment है, internal recruitment. In a company, there are many highly qualified personnel who are trained in different scenarios. They have a lot of experience and knowledge about the latest in the market. तो यहाँ पर जो है बहुत से क्वालिफाइड पर्सनल्स हैं जो अलग अलग चीज़ों में ट्रेंड किए गए हैं, मीन्स आपका यहाँ पर वापस से क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट है. अ कंपनी XYZ इज एंजॉयिंग वाइडर चॉइस ऑफ एम्प्लॉइज. तो वाइडर चॉइस आपको कहाँ मिलेगा, एक्सटर्नल में मिलेगा. There is a lot of dissatisfaction among the existing employees in an organization. This is due to reduced chances of promotion.
तो प्रमोशन के चांसेस घट गए, मीन्स क्या है आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ज़्यादा है। A budding organization has a confused approach towards staffing. They have been frequent transfers. Transfers आपका क्या है, internal source है। An organization has a policy of time-bound promotions, which has made the employees lethargic. Time-bound promotion means internal recruitment. The recruitment process of an organization is very costly. They have to spend a lot of money on expenses like advertisement. Advertisement means आपका external source है। यहाँ पर अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। In a shoe manufacturing company, a group of new recruits are being trained. They are trained under an experienced trainer, Mr. Arun. He is training them skills which will require at least 6 months of dedication under real work environment. तो ये क्या है आपका on the job में apprenticeship training है। Next, a student of ABC MBA college is having a combined training analysis where he is having 2 mentors. One mentor is from college and the other is from company. The idea is to give real knowledge about the corporate function. तो ये आपका क्या है, internship है, means on the job training, internship training. In a steel plant, training is given to new employees on sophisticated machines which are not being operated at the workplace. These machines are kept away. Actual work environment is created inside the classroom and the trainees are guided properly that itself. तो सीधी सी बात है, sophisticated machines की बात कर रहा है, तो ये क्या है आपका vestibule training है, of the job training. This method of training aims to familiarize the new employee to the organization. New employees को familiarize करना means आपका induction training on the job. अब जो है आपको कुछ टर्म्स हाईलाइट करने हैं इन द फॉलोइंग केसेस, मींस कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। इट इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर वेकेंट जॉब पोजीशन, तो रिक्रूटमेंट। इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल पोजीशन, प्रमोशन। इट इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। Many organizations conduct interview in various institutes, universities and colleges to attract candidates. ये क्या है, campus recruitment है आपका external source में। This test is conducted to determine ability of a candidate to learn skills needed for the job. तो ये कौन सा टेस्ट हुआ आपका, aptitude test. It helps in overall growth, development. It is a negative process as it involves rejection of some candidates. क्या है, selection. It does not change the employee's position in the hierarchy and changes the physical location only, means transfer. It aims to create pool of applicants for the job, recruitment. Out of training and development, which one is known as future oriented process? तो मैंने आपको पढ़ाया है डेवलपमेंट जो है फ्यूचर के लिए जनरली क्या जाता है, तो डेवलपमेंट आपका प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के लिए होता है, ट्रेनिंग जो है प्रेजेंट के लिए होती है, तो डेवलपमेंट जो है आपका क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। It refers to fill the post by sending an inefficient employee at some lower position. Lower position पे भेजना means demotion. Which source of recruitment stop the entry of young blood? तो सीधी सी बात है, नए लोग नहीं आएंगे, means internal recruitment. It refers to join the post for which a person has been selected. Join करना means placement लेना, ठीक है। The main basis of this training is learning before doing. पहले सीख लेना, vestibule training, of the job training, ठीक है। It refers to the source of recruitment under which the organization keeps a database of unsolicited applicants to fill the vacancies easily as they arise. तो पहले से अगर कुछ applications, कुछ database हमने maintain करके रखी है तो उसको हम casual callers बोलते हैं। It refers to the source of recruitment in which vacancies for large number of workers is filled at a short notice. Large number of workers के लिए जो है short notice पे means labor contractors. This test measures the level of knowledge and proficiency in the area of professional or technical training. तो यहाँ पर जो level of knowledge और proficiency की बात कर रहा है, मतलब कि trade test. This document is handed over to the candidate at the time of job offer. Job offer के समय हम क्या देते हैं, appointment letter देते हैं या letter of appointment. It refers to the temporary separation of employees from the employer. Temporary separation means layoff. It is necessary for all organizations to address career-related issues and promotional avenues. Identify the step of staffing process highlighted here. तो यहाँ पर जो है
सारे करियर रिलेटेड इश्यूज जो है आपको रिपोर्ट करने हैं, बताने हैं, और प्रमोशनल एवेन्यूज जो है यहाँ पर देखना है, मीन्स प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. These are run by government as a source of recruitment for unskilled and skilled operative jobs. तो गवर्नमेंट क्या चलाती है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाती है. It refers to the process of increasing the knowledge and understanding of employees. Knowledge बढ़ाना और understanding बढ़ाना. इसलिए कैसे बढ़ेगा? With the help of education. It refers to the learning opportunities designed to help employees grow. तो यहाँ पर जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, ये डेवलपमेंट है आपका. Which internal source of recruitment is concerned with the vertical shifting, मतलब कि आपका जो है vertical shifting means या तो promotion या तो demotion की बात कर रहा है. तो यहाँ पर जो है आप कुछ भी mention कर सकते हो, मैंने यहाँ पे promotion mention किया है. It is described as the managerial function of filling and keeping the positions in the organization structure. Which function of management is referred here? यहाँ पर ध्यान से देखो, function of management पूछ लिया है तो सबसे easy question होता है. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? स्टाफिंग हो जाएगा. What is the next step after selection in the process of staffing? सिलेक्शन के बाद जो है क्या होता है? ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. सिलेक्शन के बाद क्या है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद जो है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. It refers to all forms of pay or rewards given to employees like wages, salaries, incentives, commission and bonus. तो ये सारी चीजें आपका किसका पार्ट है? कॉम्पेंसेशन का पार्ट है. It is a managerial decision making process to predict which job applicants will be successful if hired. तो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, किस में लेता है? सिलेक्शन प्रोसेस में लेता है. It means evaluating an employee's past and current performance as against the predetermined standards. Evaluate करना means performance appraisal. It consists of manpower planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of managerial personnel. तो इसका आंसर क्या होगा आपका? स्टाफ है. Dash and dash are concerned with the process of introducing a new employee to an organization. तो orientation और induction दोनों. An organization provides security services. It requires such candidates who are reliable and don't leak out the secrets of their clients. What step should be incorporated in selection process? तो यहाँ पर जो है आपका security services, यहाँ पर देखना है कि कैंडिडेट आपका रिलायबल है कि नहीं है. तो ये जो है आपका कौन सा है? चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड. दिस प्रोसेस इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस. तो आपका डेवलपमेंट. Thanks for watching the video, and I have covered 101 questions of the chapter. Already I have covered 10 more questions in my previous video. Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye bye.